ठीक है, प्रश्नावली 2.3 में भाग देने वाला क्वेश्चन सा है और भाग कैसे देंगे उसके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी बहुपद का भाग देना है और उसमें विभाजन एल्गोरिथम को भी देखना है। जो विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसका बेसिक कर लेते हैं। और जैसे संख्या में भाग देते हैं उसी तरह इसमें भी होता है, और विभाजन एल्गोरिथम जो संख्या में होता है उसी तरह से बहुपद में भी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर हम भाग दे दे, अगर 7 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर है मान लीजिए 50, तो भाग देंगे तो इसमें 7 7 49 लगेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर ये 50 है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये भाज्य हो गया, और ये भागफल हो गया भागफल, और ये भाजक हो गया भाजक, और ये जो है नीचे ये शेषफल है शेषफल। ठीक है, शेषफल शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ से हम अगर देखें तो भाज्य क्या है, भाज्य है 50, और भागफल भागफल, तो भागफल है 7, जो यहाँ पर लिखे हैं, फिर भी यहाँ एक बार और लिख देते हैं। और उसके बाद भाजक जो है भाजक, भाजक अपने पास है 7, और शेषफल 1 है। शेषफल शेषफल जो है ये 1 है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करते हैं ना। जैसे वाली 50 भाग जो दिए हैं, तो ये भाग क्या है, 50 बराबर 7 गुने 7 और प्लस 1, इस तरह से ये संबंध होता है भाग में। ये 50 क्या है, 50 भाज्य है, तो भाज्य बराबर है, तो बराबर 7 क्या है, 7 है आपका भागफल, तो भागफल, और ये 7 है, फिर तो ये आपका हो जाएगा भाजक। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दीजिए, प्लस उसके बाद शेषफल शेषफल। ठीक है, तो ये संबंध होता है जब हम लोग भाग देते हैं किसी संख्या से किसी संख्या में, तो ये संबंध होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, ये संबंध होता है। और ये संख्या जो लिखा हुआ है भाग देने के बाद, वो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मेट में ये संख्या भी लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, तो जैसे हम लोग संख्या में ये सब विभाजन एल्गोरिथम करते हैं या भाग देते हैं संख्या में, उसी प्रकार बहुपद में भी देना है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्या है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये उदाहरण नंबर 6 है। तो भाग यानी इसमें भाग देना है इससे, तो देते हैं, तो x प्लस 2 से भाग देना है 2x² और प्लस 3x और प्लस 1 में। ठीक है, तो भाग कैसे देते हैं, देखिए भाग देने का आपको आसान तरीका बताते हैं कि वो देखिए आसान तरीका क्या होगा कि जैसे यहाँ पर जो संख्या है इसमें कैसे इसमें लगाना पड़ेगा, मतलब इसमें कितना से लगाना होगा, तो ये आपको सोचना नहीं है। इसका पहला वाला जो है ये, और इसका पहला वाला ये ले लीजिए, माने पहला वाला जो है पहला पद, उसमें इससे डिवाइड कर लीजिए, जो है आपका 2x², और इसका पहला वाला ले लीजिए और इससे डिवाइड करिएगा, तो ये अपने पास बनेगा 2x। इसका मतलब है कि इसमें 2x मरते लगाना पड़ेगा, तो 2x यहाँ पर भर दीजिएगा। तो 2x में x से कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, और प्लस 2x में 2 से कीजिएगा तो 4x आएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई इतना से इसमें लगेगा। तो कैसे पता किए, ये पहला वाला जो है इसको ऊपर रखे, इसका पहला वाला को नीचे रखे, काट दिए, जो आया उसी से इसमें मल्टीप्लाई करा दिए, तो अपने पास इतना आ गया। अब इसको घटा लीजिए, तो माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3x,
और ये नीचे जो साइन, यहाँ पर साइन चेंज करते हैं, जैसे ये कुछ भी नहीं है तो प्लस में होगा तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, साइन ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये प्लस में 3x है और ये है 4x, ये प्लस में है लेकिन इसका वैल्यू नहीं होगा क्योंकि हम जो साइन चेंज करते हैं ना उसी का वैल्यू नीचे वाला संख्या करता है। तो 3x प्लस का और 4x माइनस का, तो एगो x बचेगा -1 और यहाँ से प्लस 1 है तो 1। अब देखिए कितना से लगाना पड़ेगा, तो अब यहाँ जो है इसका फिर पहला पद लीजिए जो है माइनस का x और ये है x, इसे ही कट जाएगा तो यानी माइनस का 1 आया। तो कहने का मतलब माइनस का 1 से अब लगाना पड़ेगा। तो माइनस का 1 से लगाएंगे तो माइनस के 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का x और फिर प्लस माइनस माइनस तो 2 इकाई 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर घटाओ, यहाँ से फिर घटा लीजिए यानी साइन चेंज कर लीजिए, माइनस है तो प्लस और फिर माइनस है तो प्लस, इसे ही कट जाएगा और यहाँ पर 2 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका ये जो है 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये आपका भाज्य है, भाज्य, और ये जो है 2x माइनस 1 ये आपका भागफल है, भागफल है, और ये जो है x प्लस 2 ये आपका भाजक है, और ये जो है 3 ये आपका शेषफल है, शेषफल, ठीक है। ये है यानी भाग दिए तो अपने पास ये में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है वो लिख दिए, जैसे संख्या में भी आपको लिख के बताए थे। लेकिन देखिए बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में जैसे हम संख्या में लिखे हैं वैसे बहुपद में भी लिखे हैं, लेकिन इस चीज को बहुपद में दूसरा चीज बोल दिया जाता है। जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, भाज्य है, यानी ये जो है आपका ये भाज्यक है, भाज्य, ठीक है। ये जो है आपका भाज्य है और ये जो है ये आपका भागफल है, भागफल, जैसे आपको संख्या में लिख के बताया है, और ये आपका भाजक है, भाजक, और ये जो है ये आपका शेषफल है, शेषफल, ठीक है। तो इसको बहुपद में हम लोग इन जनरल बोलते हैं या इसको नोटेशन है भाज्य को px, ठीक है, भाज्य को px बोलते हैं और भागफल को बोलते हैं qx और शेषफल को बोलते हैं rx और इसको बोलते हैं gx, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है आपका, ये भाज्य है, तो भाज्य हमको हम लोग क्या बोलेंगे, px, तो ये px कहिए इसको, यानी ये आपका px हो गया, और ये 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 क्या है, भागफल, तो भागफल को क्या बोलेंगे, qx, तो ये आपका हो गया qx। उसी प्रकार यहाँ पर जो है x प्लस 2, x प्लस 2 ये है जो आपका भाजक है, देखिए भाजक है, इसको बोलते हैं gx, ये हो गया gx, ठीक है, भाजक gx। शेषफल तो इसको बोलते हैं rx, ये आपका rx, ठीक है। तो ये जो होता है आपका बहुपद में होता है px, qx, gx, rx, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, जैसे ये है आपका भाज्य, भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, शेषफल, ये क्या होता है, ये भाग में संबंध को दर्शाता है जिसको बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको भाज्य को हम लोग क्या कह रहे हैं, px, यहाँ से आएगा px बराबर भागफल को क्या कह रहे हैं हम लोग, भागफल को कह रहे हैं qx गुने भाजक को क्या कह रहे हैं gx प्लस शेषफल को क्या कह रहे हैं हम लोग rx, ठीक है ना। संबंध हो गया बहुपद के लिए, ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये इसके स्थान पर ये लिखना है क्योंकि दोनों बराबर बात है। तो बहुपद के लिए इससे इसका जो होगा नोटेशन होगा, तो ये बहुपद के लिए हो गया और ये संख्या के लिए, क्योंकि इसी से तो ये आता है,
ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पर क्या है कि देखिए, हो सकता है बुक में पहले GX लिख दे उसके बाद QX लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। ये बहुपद के लिए हो गया, ठीक है, ये बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम हो गया, जो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो वही बातें यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है वही है विभाजन एल्गोरिथम, किसके लिए, बहुपद के लिए। और एक एग्जाम्पल भी 6 था, वो करा दिए हैं, और इसमें भी और आपको समझा दिए। तो देखिए भाग दे कैसे देते हैं वो आप देख लिए, और भाग देने के बाद आप हमेशा PX GX और QX RX ये सब लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। ये नहीं लिखिएगा, ये तो हम समझाने के लिए किए, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें तो भागे देने के लिए बोला है, आप ये नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख दीजिएगा तो कोई खराबी नहीं करेगा। साथ है 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए, यानी इसमें इससे भाग देना है, ठीक है। तो भाग देते हैं और सिस्टमेटिकली कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली नहीं है। पहले स्क्वायर वाला लिखिएगा, यानी पहले एक घात वाला, तब पहले 2 घात वाला, ठीक है। इसको सिस्टमेटिकली कर लीजिएगा तो क्या होगा, पावर को घटते क्रम में लिखना है। सिस्टमेटिकली का मतलब पावर को घटते क्रम में, 2 है तो 1 है तब 0, इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा x² + 2x + 1, इसमें भाग लगाना है तो 3x³ + x² + 2x + 5। तो देखिए अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें जो इसमें लगेगा, तो आपको हमेशा इसका जो पहला पद होगा उसको, उसका पहला पद जो होगा उसको ऊपर लिखिएगा, और उसके और इसमें जिससे भाग कर रहे हैं उसका पहला पद नीचे लिखिएगा। x² है तो इसे ही कटने के बाद अपने पास आएगा 3x, तो यानी 3x मरते लगाना होगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 3x, तो 3x से करेंगे तो आ जाएगा 3x, तो 3 है तो 3x² x पर पावर 3 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6, और x² और प्लस 3x में 1 से करेंगे तो 3x, ठीक है। और इसको घटा लीजिए, यानी साइन चेंज कर लीजिए। तो प्लस में है ना कोई साइन है, ना कोई साइन है, इसका मतलब प्लस में है तो माइनस, फिर प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, इसे ही कट जाएगा। तो यहाँ से प्लस का x² और माइनस का 6x²। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम साइन चेंज करते हैं तो जो साइन नीचे आता है चेंज करने के बाद, उसी का नीचे वाला संख्या उसी का वैलिड होता है, उसी को वैल्यू करता है, ठीक है। उसी साइन का वैलिड करता है जो नीचे वाला संख्या होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो माइनस में 6 बार x² और प्लस में 1 बार x², कुछ नहीं है तो 1 बार x² है ना, और यहाँ पर 6 बार x², तो प्लस माइनस माइनस तक घटाइएगा तो माइनस में ना होगा 5 बार x², क्योंकि ज्यादा अंक माइनस में है। और यहाँ है 5, यहाँ पर है 2x प्लस में और माइनस में 3x, तो 2x और माइनस का 3x। तो आपको बोले ना प्लस का 3x नहीं, यहाँ पर देखना है, क्योंकि ये 3x है, ये माइनस का होगा। साइन चेंज होने के बाद इसका वैल्यू जो अंक होता है वो माइनस में होगा कि प्लस में होगा, ये साइन जो चेंज करते हैं से बताता है। माइनस में 3x और प्लस में 2x, तो ज्यादा अंक माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3x में से 2x गया तो 1x, ज्यादा अंक माइनस में है इसलिए माइनस में हो गया, और 5 यहाँ पर बचा है, ये उतार लेंगे। अब इसमें कैसे लगाएंगे, फिर वही काम करेंगे। यहाँ का जो पहला पद है, जिसे 5x² है माइनस का, और यहाँ पर जो पहला पद है x² है, उससे डिवाइड दे दीजिए तो x² से x² कट जाएगा, यानी माइनस का 5 आया, ठीक है। यानी इसमें माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लग जाएगा। तो हम लगा रहे हैं माइनस का 5 मारते, तो मल्टीप्लाई करिए माइनस के 5 से, आएगा माइनस का 5x² माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, अब 5 दूनी 10x, और प्लस माइनस माइनस, तो 5 इकाई 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर डायरेक्ट नहीं गुना कर पा रहे हैं तो नीचे लिख करके भी करके यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आसान है। माइनस के 5 से x² में कीजिए तो माइनस के 5x² माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10, x है तो x, प्लस माइनस माइनस 5 इकाई 5, बस। अभी फिर यहाँ पर साइन चेंज कर लीजिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखिए 10x माइनस में 1 बार x, क्योंकि देखिए नीचे प्लस का साइन है तो 10x प्लस का हो जाएगा माइनस का x, तो 9x बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ज्यादा अंक प्लस में है तो
प्लस माइनस माइनस हुआ तो घटेगा, 10x में से 1x किया तो 9x, जब प्लस में था 9x प्लस का होगा, ठीक है, 9x प्लस का होगा। तो यहाँ से देखिए प्लस में 5 फिर प्लस में 5, तो प्लस में 5 5 10, तो यहाँ से ये आ गया। अब देखिए अब इसमें लगेगा नहीं क्योंकि x के पावर यहाँ पर कम है यहाँ पर ज्यादा है, तो कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, ये छोटा आ गया। तो यहाँ से फिर आप लिख दीजिए जो अपने पास px है, px इसको बोलते हैं जो है 3x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। उसके बाद px के बाद आप लिख दीजिए gx, gx लिख दीजिए या qx लिख दीजिए, दोनों बराबर बात है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। उसके बाद फिर qx है अपने पास, qx जो ये है भागफल जो है 3x माइनस 5। उसके बाद rx जो है 9x प्लस का 10। तो भाग ही देना था तो भाग दे दिए और ये भी लिख दिए। तो ये इसका आंसर उदाहरण 8 है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स को माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम को सत्यता की जांच कीजिए। यानी विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी करना है, तो सबसे पहले भाग दीजिए। तो देखिए भाग देने में सबसे पहले यहाँ पर क्रम को ठीक कर लीजिए, क्योंकि सिस्टमेटिक अरेंज रहना सही है, घात को सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होना चाहिए। तो सिस्टमेटिकली करिएगा तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर लिखिएगा जो माइनस के है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद दो चर के पावर कितना है 2, उसके बाद एक घात वाला लिखिए जो है x, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है, और इसके बाद अचर जो माइनस का है। सिस्टमेटिकली कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, डायरेक्ट भी कीजिएगा थोड़ा भारी भरकम होगा, गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाता है, इसलिए इसको सिस्टमेटिकली करके करना चाहिए। उसके बाद देखिए इसमें भी इधर उधर करके लिखा हुआ है, तो पहले 12 साइन वाला लिखिएगा, 12 जो पावर होता है जिसका, तो माइनस का एक्स पावर 3 वाला पहले लिखिएगा, इससे 3 पावर का है तब 2 पावर का है, ये है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का होगा, तो 3x स्क्वायर 2 पावर 2 वाला लिखिए। अब एक वाला, तो एक वाला ये है क्योंकि पावर एक लिखा नहीं जाता है, अपने आप में एक होवे ना करेगा, इसलिए ये लिखना पड़ेगा जो कि माइनस का है। तो इसके आगे जो होता है ना 3x में आगे माइनस, इसका मतलब माइनस का, इसलिए माइनस का लिखना पड़ेगा, ठीक है, और अचर पद 5 है, बस इसमें भाग लगा दीजिए सिंपल। तो आपको वही काम करना है, कैसे बताएं, इसमें क्या मरते लगाना है, तो इसका पहला जो पद है उठा लीजिए, माइनस का एक्स क्यूब बट्टा इसका पहला उठा लीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये कट जाएगा, 2 बार तो कट जाएगा ना, नीचे के 2 बार से ऊपर का 2 बार, 3 बार है, एक बार बचेगा ना, तो एक बार बचा तो एक्स, यानी एक्स मरते लगाना पड़ेगा, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और प्लस है तो प्लस, फिर एक्स एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर एक्स में माइनस एक्स तो माइनस का एक्स, तो यहाँ से घटा लीजिए तो माइनस साइन चेंज कर लीजिए, तो माइनस है तो प्लस, साइन चेंज कर लिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, यहाँ से बनेगा देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 3 बार एक्स स्क्वायर, तो प्लस में 2 बार एक्स स्क्वायर होगा, और उसके बाद फिर यहाँ से माइनस में 3x और प्लस में 1x, तो माइनस में 2x और प्लस में 5। अब कितना से लगाना है, ये 5 को भी नीचे उतार लिए, अब लगाना कितना से है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है ये लिख लीजिए, बट्टा में इसका पहलू का अंक जो है यानी पर पहला पद, उसको इससे भाग लगा करके पता कर लीजिए कैसे लगेगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया यानी माइनस का 2 बचा, यानी कहने का मतलब इसमें माइनस का 2 से लगेगा। ये सब रफ का काम है, ये आपको रफ में ही करना है, फेर में नहीं करना है, तो माइनस का 2 से लगाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और माइनस 2 से x में करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस 2 गुने माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। इसको घटा लीजिए, साइन चेंज कर लीजिए, लेकिन देखिए एक बात यहाँ से देखिएगा माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में होगा, ये गलती से माइनस लिखा गया था, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन चेंज करिएगा तो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस, कैंसिल आउट हो गया, माइनस में 2x फिर प्लस में 2x कट गया। आपको पता है ना, बार बार बताते हैं कि ये जो नीचे हम साइन चेंज करते हैं उसी का नीचे वाला अंक वैल्यू करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये बदलता है, ठीक है। प्लस में 5 और माइनस में 2, प्लस में 5 और माइनस में 2, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया। यहाँ पर फिर से एक बार लिख दीजिए
कि पी एक्स क्या है। पी एक्स जो है अपने पास माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5। उसके बाद लिख दीजिए जी एक्स। जी एक्स है ये होता है भाजक माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का 1। उसके बाद क्यू एक्स लिख दीजिए जो भागफल होता है जो है एक्स माइनस 2। उसके बाद आप शेषफल लिख दीजिए जो आर एक्स होता है ये आया है आपका 3। ठीक है। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये विभाजन एल्गोरिथम है तो यहाँ लिख दीजिए पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस आर एक्स। बस जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लिख दिए है। एल एच एस लाना है, आर एच एस से चलेंगे। यहाँ लिखेंगे आर एच एस, ये आर एच एस ले रहे हैं तो आर एच एस ले रहे हैं तो आर एच एस अपने पास है क्यू एक्स गुने जी एक्स प्लस रख दीजिए, सब वैल्यू से जमा देना है। तो क्यू एक्स अपने पास एक्स माइनस 2 गुने जी एक्स है अपने पास माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस का 1 प्लस आर एक्स है। आर एक्स देखिए 3 है ना, प्लस का 3। तो अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्स में एक्स स्क्वायर से कीजिएगा तो माइनस का एक्स क्यूब और प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस एक्स एक्स और उसके बाद फिर दूसरे कर दीजिए तो यहाँ से होगा माइनस में 2 और माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस में प्लस हो गया और 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस तो माइनस के 2x और माइनस प्लस तो 2। ठीक है, 2 का 2 और माइनस प्लस प्लस का ये 3 है सो एडिटीज। ठीक है, देखिए जो हम लोग 9th क्लास में करते आते हैं दो बहुपद का मल्टीप्लाई बस वही है, नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है। तो यहाँ से बनेगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाला पद अपने पास 1 2 और 1 3 गो है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए माइनस का x और माइनस का 2x तो माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, और उसके बाद 5 हो रहा है 5। ठीक है, तो देखिए हम px यानी RHS से गए तो LHS आ गया, तो ये किसके बराबर है, ये जो है ये आपका px के बराबर है। देख लीजिए वहां से मिला लीजिए, ये आपका px रहा, px जो आपका LHS प्रमाणित हुआ प्रूफ PROVD प्रूफ। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको बनाना था। ठीक है, इसका अगला एग्जांपल करते हैं। उदाहरण 9 है 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्य रूट 2 और माइनस का रूट 2 ज्ञात है, यानी देखिए 4 घात वाला बहुपद है तो 4 को शून्य होगा, ये बात तो आप जानते हैं। तो 4 को शून्य होगा तो इसमें आपको 2 शून्य दे रखा है और दो और शून्य जो होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसको करते हैं शुरू। देखिए शून्य का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होता है कि x के बराबर जो भी आता है, जैसे यहाँ पर है रूट 2 तो यही आपका शून्य होता है। x के बराबर जो करते हैं जो आता है वो शून्य होता है, जो आपको बार बार अभी कितना क्वेश्चन किए हैं जिसमें x में अगर चल रहा है तो x में आता है। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि अगर x प्लस 5 है तो ये गुणनखंड टूट के आया आएगो का, मान लीजिए कि आया x प्लस मान लीजिए 2 आया तो शून्य कैसे निकालते हैं, x प्लस 5 के 0 के बराबर करते हैं, फिर x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर माइनस के 5 आता है, x बराबर माइनस के 2 आता है। क्या x के बराबर ना करते हैं, जो अपने पास शून्य का आता है, जो शून्य होता है x के बराबर, x जो गुणनखंड होता है उसके में बराबर में 0 करके x के बराबर करते हैं तो शून्य का जाता है। इसका मतलब समझिए कि x बराबर सब दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो x बराबर कितना है रूट 2 है। ठीक है, और उसके बाद x बराबर 1 है माइनस का रूट 2। इस तरह से दो शून्य क्या होगा और 2 को अपने को बताना है तो बता देंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको इस तरफ ले लीजिएगा तो क्या आएगा x बराबर रूट 2 है तो उधर ले लीजिएगा तो माइनस का हो जाएगा रूट 2 बराबर 0। उसी प्रकार इसको भी इस तरफ अगर आप ले लीजिएगा तो x प्लस रूट 2 हो जाएगा बराबर 0। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए
और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। समीकरण 1 गुने 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आएगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा x माइनस का रूट 2 और फिर x प्लस रूट 2। और देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पर तो भी आ जाएगा, या फिर आप ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लीजिए। आइडेंटिटी जो होता है ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या क्लास 9th में ये आइडेंटिटी पर है सर्व समीका, तो वही यहाँ पर लगा देंगे तो क्या होगा। देखिए वही चीज माइनस में, वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, वही चीज प्लस में। तो ए ले लीजिए स्क्वायर चढ़ा दीजिए, बी ले लीजिए स्क्वायर चढ़ा दीजिए। वह काम करेंगे, एक्स ले लेंगे और स्क्वायर चढ़ा देंगे। माइनस है तो माइनस, फार्मूला क्या बोले रूट 2 है तो इसको ले लेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कटता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये क्या आया, ये आ गया। ठीक है, देखिए एक और बात ध्यान दीजिए, शून्य का मतलब समझ गए कि शून्य से शून्य क्या होता है उसी के बराबर में करके आता है। तो वहां से हम ये शून्य था उससे हम ये लिया। अब देखिए एक बात समझिए, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर अपने पास दिया है 2x पर पावर 4 माइनस का 3x क्यूब और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 2। तो इसका 4 घात वाला बहुपद है तो 4 को शून्य होगा, ये बात फिक्स है। 2 को शून्य आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है, और ये 2 को शून्य और यहाँ पर जो 2 को शून्य होगा ये आपसे पूछा है कि क्या होगा। 2 शून्य क्या दिया था, 2 शून्य ये दिया था ना, ये दिया था तो उसको मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आया तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 2 को शून्य जो आपको दिया था क्या बोलते हैं एगो दिया था, इसको इधर करने के बाद होगी आपका x माइनस रूट 2, एगो हुआ है x प्लस रूट 2। तो इसको क्या करेंगे, ये 2 शून्य ज्ञात करने के लिए इसको बट्टा में कर देंगे। तो यानी यहाँ से क्या होगा, इसको इस तरह से करना पड़ेगा, जो है आपका 2x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर 3 और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर इसका 4 को शून्य आएगा। जो अपने पास 2 को शून्य क्या था, 2 को शून्य था रूट 2, एगो माइनस का रूट 2, तो उससे हम अपना गुणनखंड क्या मिला, उससे मिला माइनस का रूट 2 और एक मिला प्लस का रूट 2 यानी x प्लस रूट 2। ठीक है, और आपको 2 को शून्य का बताना है जो क्या होगा, तो वो हम नहीं जानते हैं। तो यहाँ से इसका जब बराबर करेंगे, क्योंकि यह चीज तो बताना है अपने को, यह चीज तो बताना है, तो ये चीज को अगर मान लीजिए बताना है तो इसको बराबर करेंगे ना तो ये बट्टा में चला जाएगा। बट्टा में चला जाएगा ना तो भाग लगाने के बाद जो वहां से सॉल्यूशन आएगा वो 2 शून्य का ही आएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ से करेंगे, चूंकि लिख दीजिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसे हमको ये बताना है ये 2 क्या होगा, 2 को शून्य हम नहीं जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर करेंगे। तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, आएगा 2x पर पावर 4 माइनस का 3x पर पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 2 बट्टा, इसको बराबर किया तो ये बट्टा में जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, बट्टा माने डिवाइड। तो यहाँ से होगा x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, इसका अपने पास बनेगा, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है अपने पास यहाँ से 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 2, और इसी के बाद इसका मतलब क्या, इसी को तो हम अभी यहाँ पर बनाए हैं, कुछ कैलकुलेशन वगैरह किए हैं। तो कितना यह है इसका यह एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यानी इसमें इससे भाग लगाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, तो वो काम हम यहाँ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 से भाग लगाएंगे किसमें, 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 2।
देखिए डिवाइड करना है। देखिए एक काम यहाँ पर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर के बाद यानी एक्स पावर 2 है तो एक्स पर पावर 1 वाला कोई यहाँ पर पद नहीं है, तो इसको सिस्टमेटिकली आप कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर है और अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगाना, इसको सिस्टमेटिकली करिएगा तो ऐसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 0x कर लीजिए। देखिए हालांकि ऐसे भी भाग दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है आप लोग पहला पहला बनाते हैं तो भारी सा लगेगा, इसलिए सिस्टमेटिकली कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 है तो क्योंकि 0 दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बात तो है, इसलिए इसको सिस्टमेटिकली करिएगा तो प्लस का 0x और माइनस का 2, ठीक है। अब इसमें लगा दीजिए तो क्या मरते लगेगा वो कैसे पता अपने को कैसे पता करेंगे। इसका पहला जो है 2x पावर 4 से इसका पहला अंक में बट्टा कर दीजिए, इससे मतलब ये पहला वाला लीजिए और इसका पहला वाला लीजिए और डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स स्क्वायर से यहाँ पर 2 मत से कटेगा तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर 4 है तो 2 बार कट गया तो 2x स्क्वायर आएगा ना, तो मतलब 2x स्क्वायर मरते लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करिए क्या आ रहा है, तो 2 है तो 2 आएगा, 2 कहीं 2 एक्स पावर 2 यानी एक्स पावर 4 और प्लस 0 में कोई भी चीज से गुना करिएगा तो 0 और एक्स पर पावर, क्योंकि देखिए 0 है और 2 है तो 0 हो गया अंक वाला को, एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर 1 एक्स पावर 3 हो जाएगा, पावर 3 माइनस उसके बाद फिर 2x स्क्वायर में माइनस के 2 से कीजिएगा तो आएगा माइनस का 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर, बस अब यहाँ से घटा लीजिए यानी साइन चेंज कर लीजिए, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में माइनस में, माइनस में है प्लस में, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा एक्स क्यूब वाला तो ये माइनस में है 0x3, ये भी माइनस में है 3x3 तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस में फिर आ जाएगा 3x3, ठीक है। और यहाँ से माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, आपको बताए हैं कि जो साइन बदल जाता है उसी का ही वैलिड होता है, तो प्लस का 4x स्क्वायर होगा माइनस का नहीं, और क्योंकि साइन बदला है तो प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर तो प्लसे का 1x स्क्वायर, ये सब तो अभी एडिटीज है, इसको उतार लीजिए यहाँ पर एडिटीज 6x प्लस का 2, में आप क्या मरते लगाना होगा। देखिए इसमें फिर इसका पहला वाला जो पद है वो ले लीजिए जो है आपका माइनस का 3x3, इसका पहला वाला पद से भाग लगा दीजिए तो एक्स स्क्वायर से यहाँ 3 है तो स्क्वायर से 3 वाला तो कट के एक बार बचेगा ना, हाँ तो यानी इसको इसमें डिवाइड किए, पहला वाला इसका पहला वाला से अपने को आया माइनस का 3x, ठीक है। तो माइनस का 3x मरते इसमें लगाना पड़ेगा तो माइनस का 3x मरते लगाएंगे तो यहाँ से माइनस का 3x पावर 3 और माइनस माइनस प्लस माइनस 0 और एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 3x में फिर दूसरा करिएगा तो माइनस प्लस 6x, ठीक है। और साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ही कट जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 0x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, ज्यादा अंक प्लस में है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बनेगा तो ये आया और यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा, अब यहाँ से प्लस 2, लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में 2 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा माइनस प्लस को इधर उधर हो गया है, माइनस प्लस में ये माइनस का 2 है तो ये माइनस से का 2 होगा ना, तो माइनस का 2 तो यहाँ से इसमें तो अभी कुछ लगा नहीं तो माइनस का 2 एडिटिव उतर जाएगा और ये माइनस देखिए 0 यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 2, तो इसमें फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये आएगा तो 1 मारते हैं, क्योंकि देखिए पहला से चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और वाला नीचे लिख करके काटिएगा 1 आ रहा है, 1 मारते हैं यानी प्लस x लगेगा, क्योंकि 1 आया तो प्लस क्या है तो प्लस का x लगा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक से करिएगा तो एडिटिव और 0 है, एक में 0 से कीजिएगा तो 0 में इसे चल गया, क्योंकि हम क्रम में करने के हिसाब से इसको कर दिए थे, तो बात तो वही है एक्स स्क्वायर माइनस 2 ना है तो 2 एक मतलब साइन चेंज कर लीजिए, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, पूरे कट गया यानी आया 0। यहाँ पर जो आया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1, इसका फिर फैक्टर तोड़ लीजिए, तो फैक्टर तोड़िएगा तो इसको पहले लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। देखिए जो बीच वाला पद है ना, मध्य बीच वाला पद यानी मध्य पद जो माइनस का 3 है, यानी जोड़ने और घटाने पर माइनस का 3 पूरना चाहिए, इसको गुना करिएगा तो 2 1 2, ये ना नियम होता है फैक्टर में, घनखंड ऐसी ना करते हैं 2 1 2,
तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो गुना करने पर 2 आना चाहिए। तो गुना करने पर 2 कब कब मिल सकता है? गुना करने पर 2 आपको मिल सकता है माइनस का 2 गुने माइनस का 1 से। तो प्लस का आ रहा है। अगर आप मान लीजिए कि माइनस का 2 गुने माइनस का 1 में इसको ब्रेक करिएगा तो माइनस का 2 गुने माइनस का 1 किया तो प्लस का 2 आ गया गुना करने पर। इसको जोड़ करके देखिए तो 2 और प्लस करिएगा तो प्लस माइनस माइनस तो 1 तो 2 1 3, यानी ये फैक्टर इसका वैलिड होगा माइनस का 2 और माइनस का 1। तो माइनस 3 को हम ब्रेक किए माइनस का 2 गुने माइनस का 1 में, जोड़ने घटाने पर प्लस का 2 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 3। ठीक है, माइनस जोड़ने घटाने पर माइनस का 3 और गुना करने पर प्लस का 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से 2x² माइनस का, इसको ब्रेक किए हैं माइनस का 2x और माइनस का 1x में, तो डायरेक्ट 1x लिखिए चाहे x लिख लीजिए, बात वही है। प्लस का 1, अब इसमें आएगा 2 को माना रहा है और x भी को माना रहा है। 2x यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो x माइनस का 1 और यहाँ से जो देखिए यहाँ पर जो साइन है वो लिखना है, जो माइनस का माइनस, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा। तो x और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस कर देगा, इस साइन के हिसाब से यहाँ चेंज हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब क्या समझेंगे कि अपना फैक्टर जो है ठीक है। तो x माइनस 1 को एक बार लिख देंगे, इसको फिर लिख देंगे जो है 2x माइनस 1, इसको फिर 0 के बराबर करिएगा। x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, माने इसको 0 के बराबर करिए, इसको 0 के बराबर करिए, शून्य का जाएगा। इसको उस तरफ भेजिएगा तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ से आ जाएगा आपका x 2x, तो इधर भेजिएगा तो माइनस में है तो प्लस में, तो x बराबर हो गया 1/2, बटा में चलेगा ना, तो शून्य का है अपने पास। अतः शून्य हुआ था √2 कामा माइनस का √2, एगो आया अपने पास 1 और एक आया 1/2। ठीक है, यही शून्य है। शून्य, अतः शून्य कितना इतना है, यही आपका आंसर हो गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।